आगे हमारा इसको 22 स्थानों पर ले जाने का प्रयास है, ठीक है ना। अगले 2-3 वर्षों का हमारा जो 25 तक हमारा जो 2025 तक हमारे 22 स्कूल खोलने का हमारा निरंतर प्रयास है। अपने मसीहा बाबा साहब के बारे में बताते हैं, उनके मिशन के बारे में बताते हैं और शिक्षा की ओर प्रेरित करते हैं। शिक्षा के संबंध में हमारा एक कार्यक्रम पंजाब से चला था, बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से। तो भीम ज्ञान चर्चा का हमें सहयोग मिला है कि हमारा जो मिशन है विद्यालय खोलने का, ये उसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। अभी हमारा पंजाब में बोधिसत्व अम्बेडकर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है, एक विद्यालय हमारा हिमाचल में है, एक विद्यालय हमारा वर्धा में है, और झारखंड में हमारा प्रयास चल रहा है। तो हमारा इस तरह से अब उसको अखिल भारतीय रूप मिला है जी। और जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बाबा साहब का पहला मिशन शिक्षा का क्षेत्र है जी। तो हमारे श्री सोहनलाल गिंडा जी जो स्कॉटलैंड में रहते हैं और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये काम कर रहे हैं। हमारा भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से शिक्षा को भी पहुंचाना गांव-गांव तक, के बच्चों को इधर उधर के कामों में न लगा करके पहले शिक्षित करें, उसके बाद में अपने मिशन का ज्ञान कराएं और उन मिशन का ज्ञान होने के बाद उसको समाज में उन बच्चों को प्रविष्ट करें, जिससे कि आगे जो बाबा साहब का सपना है इस माध्यम से पूरा हो। ये हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आज कितनी जगह पे, जैसे आपने बताए हैं कई जगहों पर आपने स्कूल बताए हैं और शिक्षा अभियान भी लगातार चलाते रहे हैं, तो लगभग कितनी जगहों पर स्कूलों का कार्य चल रहा है? स्कूलों का कार्य हमारा इस समय 8 स्थानों पर चल रहा है। आगे हमारा इसको 22 स्थानों पर ले जाने का प्रयास है, ठीक है ना। अगले 2-3 वर्षों का हमारा जो 25 तक हमारा जो 2025 तक हमारे 22 स्कूल खोलने का हमारा निरंतर प्रयास है। और जहाँ पर बाबा साहब के नाम से विद्यालय चल रहे हैं लेकिन वो किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं है, तो हमारा जो एक पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है हमारे बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी का, कि सुबह को जो प्रेयर करते हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे, तो पंचशील, त्रिशरण पंचशील और बुद्ध वंदना के साथ में हम अपने विद्यालय का कार्य प्रारंभ करते हैं। और बाबा साहब का साहित्य भी हम पढ़ाते हैं 1 से 12 तक, जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो इस माध्यम से इस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं, आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अभी हमारा बोधिसत्व अम्बेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर, फूलपुर धनाल जालंधर के बगल में गाँव है, वहाँ है। एक हमारा हिमाचल प्रदेश में है, एक हमारा वर्धा में है, एक हमारा जो झारखंड में है। इस तरह से मेरे पास 5 का कन्फर्म है और 5 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे पास जी। तो इस तरह से हम 8 स्थानों पर, 4 स्थानों पर हमने प्राथमिक से जो कक्षाएं चलाई हैं, बाकी जगह हमारी। कितने बच्चे से लाभान्वित हो पा रहे हैं? हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो फूलपुर धनाल में पिछले साल हमारे 850 बच्चे थे और इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा घटे हैं, तो इस बार हमारे 650। भीम ज्ञान चर्चा मिशन के तहत पूरी टीम ने पहला उद्देश्य जो बनाया कि बाबा साहब की बातों को घर घर पहुंचाना, उनको अवेयर कराना उन चीज़ों से जिन चीज़ों में वो उलझे हुए हैं, उनको निकाल करके उस गलत रास्ते से या गलत अज्ञानता से निकाल करके ज्ञान की तरफ ले जाना है। जब हम ज्ञान की तरफ की बात करते हैं तो वो रास्ता बोधिसत्व, बाबा साहब बोधिसत्व का मतलब ही था वो बुद्ध बनने वाले थे, तो मेन तो वहीं से शुरू होता था। तो जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो वो रास्ता बोधिसत्व से होते हुए बुद्ध तक जाता ही है। बुद्ध स्वयं में संपूर्ण है, बाबा साहब भी वहीं तक सबको ले जाने वाले थे। उस रास्ते को सबको बताया जा रहा है, अज्ञानता को दूर किया जा रहा है, प्रकाश की तरफ सबको लेके जाया जा रहा है। और अभी पिछले कुछ ही सालों में जो रिजल्ट देखने को आया, अवेयरनेस का बहुत बड़ा लेवल हो चुका है। उसी का परिणाम है कि आज ये प्रोग्राम जो पहले सिर्फ एक जगह पे होता था, आज उसको हम 25 जगह पे करने में सक्षम हो पाए हैं। पहले कमेटी में सिर्फ 25-30 लोग हुआ करते थे, एक जगह प्रोग्राम होता था। आज उसको हम 25 जगह पे 25-25 लोगों को जोड़ करके 625 लोगों की आयोजकों की ही टीम बना पाए हैं। यानी इतने बड़े लेवल पे ये हुआ है।
हमारा प्रयास क्या है कि जैसे एक खेत के अंदर धान की फसल होती है, पहले उसको एक ही जगह पे बनाया जाता है, एक ही जगह इकट्ठा सारे पौधों को किया जाता है, उसके बाद पूरे खेत में बिखेरा जाता है, तभी वो फसल संपूर्ण भी हो पाती है। तो अब की बार भीम ज्ञान चर्चा ने परिस्थितियों को देखते हुए भी और दूसरे भविष्य को देखते हुए भी उस फसल को पूरे खेत में बिखेरने का निर्णय लिया था। और अभी उसी चीज़ को करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आगे सभी लोगों को पता चले। आगे यही प्रोग्राम जो पहले एक जगह होता था, अब की बार 25 जगह है, और इसी को समाज के अंदर एक मुख्य बौद्ध महोत्सव के रूप में स्थापित करके जैसे 14 अप्रैल जगह जगह पूरे देश में बनता है, वही संदेश देने का यहाँ से प्रयास किया गया है और वही कोशिश यहाँ से अभी चल रही है। और भीम ज्ञान चर्चा की मिशन पूरी तरह से समर्पित होकर इस कार्य को कर रही है। बौद्ध महोत्सव जो प्रेरक मंडल है, जिसके आप यहाँ फोटो देख रहे हो, इसी प्रकार से प्रत्येक आयोजन के लिए आयोजन समिति बनाई गई है और 25 आयोजन होंगे, लगभग जैसा अनुमान है 25 से ज़्यादा ही होंगे। मिनिमम हमने 25 लोगों को आयोजन समिति के पोस्टर पर स्थान दिया है। ये प्रेरक मंडल का पोस्टर है, स्टिकर है। वैसे ही प्रत्येक आयोजन के लिए आयोजन समिति बनाई गई है और उनके भी ऐसे ही फ़ोटो लिए गए हैं, ऐसे ही पोस्टर उनका भी है। तो ये बता दें कि करीब करीब हमने हमारे 650 लोगों को आयोजन समिति में स्थान दिया है। इसके साथ साथ जो पहले हमारे 2 संचालक होते थे, बढ़कर के 50 से ज़्यादा संचालक हमारे हो गए हैं। हम 4 वक्ता रखते थे, ये बढ़कर के 100 वक्ता पर हमने पहुंचा दिया है। और जो कल्चरल हमारी सांस्कृतिक जो टीमें उसमें पार्टिसिपेट करती थी, हम मुख्यतः 2 या 3 टीमों को बुलाते थे। अब वो उसी मल्टीप्लिकेशन में बढ़कर के वो करीब करीब 75 हो गई हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय लेवल के जो हमारे बाल कलाकार होते थे, जो बच्चा पार्टियां हैं, उनको जो हम परफॉर्मेंस करने का जो मौका देते थे, वो भी उसी मल्टीप्लिकेशन में बढ़ा है। हम 4, 5 या कभी कभी 10 टीमों को भी हमने मौके दिए। अब वो 25 स्थानों पर, 30 स्थानों पर जहाँ जहाँ कार्यक्रम होंगे उसी पैटर्न पर होंगे और उसी तरीके से उन बच्चों को भी मौके मिलेंगे। तो भीम ज्ञान चर्चा ने इस काम को इस बार कई गुना ज़्यादा बड़ा किया है और हमें खुशी हो रही है कि हम लोगों के नज़दीक तक जाने में सफल रहे हैं। पहले ये होता था कि लोग बौद्ध महोत्सव के आयोजन में सैकड़ों मील की यात्राएं करके आते थे, बस ले करके आते थे। तो वो बस का भी खर्चा इस बार बढ़ा है, डीजल के पेट्रोल के रेट बहुत महंगे हुए हैं। तो हमने उन लोगों के बीच में जाकर के कार्यक्रम देने की कोशिश की है कि वो मीलों की उनकी यात्रा को विराम दिया जा सके और वो अपने 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या अंडर 50 किलोमीटर वो आयोजन को एंजॉय कर सकें। जी, अगर कोई व्यक्ति, विशेष महिला, पुरुष, बच्चा आपसे संपर्क करना चाहता है तो किस नंबर पे कर सकता है, वह भी आप हमें बोल देंगे? जी, हमारे हर स्टिकर पोस्टर पर हमने 5 नंबर शेयर कर रखे हैं और जो हमारे लोकल, जो अभी आयोजन समिति के जो स्टिकर आएंगे उन पर अलग से नंबर होंगे। वो पढ़ दीजिए। तो मैं इन नंबरों को पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। पहला नंबर है 9811622272। मैं एक बार इस नंबर को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9811622272। दूसरा नंबर है 7982038977। अगला नंबर 9818678597। अनदर नंबर 9953559062। आखिर में एक नंबर और है 9990949544। ये नंबर हैं। आप इन नंबरों पर जो बच्चे जो बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर के अच्छा परफॉर्मेंस करने की क्षमता रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, वो अपनी ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप हमें इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि किसी की परफॉर्मेंस इस लायक पाई जाएगी कि उनको हम बौद्ध महोत्सव के मंच पे स्थान दें, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। हमारे इन नंबरों पर जो हमने अभी अनाउंस किए हैं,
जो पोस्टरों पे हैं, जो लोग हमसे सीधे संपर्क में भी नहीं हैं और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब का स्वागत है। हम उनकी प्रतिभाओं को स्थान देंगे। ये हमारा मीडिया के माध्यम से उन सभी को अप्रोच है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।